नमस्कार दोस्तों, आप सभी एनआरआई दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एलआईसी के जीवन उमंग प्लान टेबल नंबर 945 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के पहले सेक्शन में मैं आपको एलआईसी के जीवन उमंग प्लान के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। दूसरे सेक्शन में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि एनआरआईज को एलआईसी का जीवन उमंग प्लान क्यों लेना चाहिए, और तीसरे सेक्शन में कि क्या ये प्लान हम अपने बच्चों के नाम पे ले सकते हैं, इस बात पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं जीवन उमंग के फीचर से। दोस्तों, जीवन उमंग एक एंडोमेंट प्लान है जो हमें 100 ईयर्स तक लाइफ रिस्क कवर प्रोवाइड करता है और पीपीटी कंप्लीट होने के बाद सम एश्योर्ड का 8% गारंटी रिटर्न भी देता है। मतलब जब तक आप जीवित रहेंगे आपको हर साल सम एश्योर्ड का 8% गारंटेड मिलता रहेगा। इसमें 4 प्रीमियम पेइंग टर्म्स अवेलेबल हैं, 15 ईयर्स, 20, 25 एंड 30 ईयर्स। ये प्लान 3 महीने के बच्चे से लेके 55 साल तक का व्यक्ति ले सकता है। पीपीटीज एज के अकॉर्डिंग अवेलेबल रहती हैं। फॉर एग्जांपल 15 साल से लेके 40 साल का व्यक्ति कोई भी पीपीटी चूज कर सकता है, लेकिन अगर 3 महीने से लेके 5 साल का बच्चा है वो ये प्लान लेता है तो उसको 30 ईयर्स की पीपीटी मिलेगी। 5 से 10 साल के बच्चे को 30 और 25 दोनों पीपीटीज मिलती हैं। 10 से 15 साल के बच्चे को 30 साल, 25 साल और 20 साल, ये 3 पीपीटीज मिलती हैं। इसी तरह 40 से 45 साल के व्यक्ति को 25 साल, 20 साल और 15 साल की पीपीटी मिलती है। 45 साल से 45 से लेकर 50 साल के व्यक्ति को 20 साल और 15 साल, और 50 साल से 55 साल के व्यक्ति को सिर्फ 15 साल की पीपीटी मिलती है। इसका रीज़न ये रहता है कि जीवन उमंग की जो एनुअल रिटर्न है, जो 8% मिलती है ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, वो लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 70 साल होनी चाहिए। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, आपकी इनकम को डेफिनेटली इसमें कंसीडर किया जाता है टू डिसाइड योर मैक्सिमम सम एश्योर्ड। अगर मैं एक शॉर्ट में जीवन उमंग के फीचर्स की बात करूं तो क्या क्या रहते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1, रिस्क कवर फॉर 100 ईयर्स। इस प्लान में 100 सालों तक आपका रिस्क कवर कंटिन्यूड रहता है। प्लान पीपीटी खत्म होने के बाद भी आपका रिस्क कवर चलता रहता है। पीपीटी खत्म होने के बाद आपको 8% गारंटेड रिटर्न मिलती है ऑन सम एश्योर्ड। ये भी आपको सारी उम्र मिलती है, जब तक आप जीवित हैं या 100 ईयर्स, तब तक आपको 8% गारंटेड रिटर्न मिलती रहेगी। नंबर 3, सिंपल रिवर्जनरी बोनस, जो आपको हर साल आपके प्लान के अंदर ऐड होता रहेगा। और फाइनल एडिशन बोनस, फाइनल एडिशन बोनस प्लान के ख़त्म होने पे मिलता है। इसके अलावा इस प्लान के अंदर 5 राइडर्स भी अवेलेबल हैं। पहला डीएबी, डेथ बेनिफिट राइडर। सेकंड एडी एंड डीबी, एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, टर्म राइडर। चौथा क्रिटिकल इलनेस राइडर, और पांचवा पीडब्ल्यूबी, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। इसमें क्रिटिकल इलनेस एनआरआईज के लिए नहीं मिलता, एनआरआईज को क्रिटिकल इलनेस एलआईसी नहीं प्रोवाइड करती। टर्म राइडर कुछ कंट्रीज और कुछ सिचुएशंस में एलआईसी नहीं देती, जैसे एनआरआईज को मिल जाता है लेकिन एफएनआईओज को टर्म राइडर नहीं मिलता। इसी तरह पीडब्ल्यूबी बेनिफिट जो है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट है, ये सिर्फ बच्चों के केस में दिया जाता है। जीवन उमंग प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट, जब 100 साल की एज हो जाएगी तो पॉलिसी होल्डर को सम एश्योर्ड प्लस सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, ये 3 चीज़ें मिलती हैं। लोन फैसिलिटी, इस प्लान के अंदर आपको लोन फैसिलिटी मिलती है। इसके लिए कम से कम 3 साल का प्रीमियम पे किया होना चाहिए, उसके बाद आप लोन लेने के लिए एलिजिबल रहते हैं। सरेंडरिंग ऑफ द पॉलिसी, यस, इस पॉलिसी के अंदर आपको सरेंडर ऑप्शन भी होती है। 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप इस प्लान को सरेंडर कर सकते हैं कभी भी। दोस्तों, जीवन उमंग प्लान को मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाना चाहूँगा। इस इलस्ट्रेशन में मैंने एज एज्यूम करी है 30 ईयर्स, कि जो व्यक्ति इस प्लान को ले रहा है उसकी एज है 30 ईयर्स और उस 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड ले रहा है।
उसका एनुअल प्रीमियम बनेगा 7,66,940 रुपीज़, जो उसने 15 साल तक पे करना है। इसमें मैंने जो पीपीटी है वो चूज़ करी है 15 ईयर्स की। हाफ ईयरली प्रीमियम रहेगा 3,87,485 रुपीज़। दोस्तों इस प्रीमियम के अंदर ना तो कोई राइडर है, ना ही जीएसटी की कॉस्ट इंक्लूसिव है। जीएसटी एक्स्ट्रा रहेगी। फर्स्ट ईयर जो जीएसटी होती है वो 4.5% होती है ऑन द प्रीमियम, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स ये हो जाती है 2.25%। तो जीएसटी और राइडर जो भी आप चूज़ करोगे राइडर्स, वो राइडर्स की कॉस्ट एक्स्ट्रा रहेगी, जीएसटी एक्स्ट्रा रहेगी। तो इस प्लान में हमने 30 साल से प्लान शुरू करा, तो ये मैंने 44 ईयर्स तक मैंने इसका प्रीमियम पे किया। 15 साल मैंने प्रीमियम पे किया, और जैसे ही 15 साल का प्रीमियम ख़त्म हुआ 45 की एज से मेरे को 8 लाख रुपीज़ बेसिक सम श्योर था, 1 करोड़ रुपीज़। 1 करोड़ का 8% हो गया 8 लाख रुपया। तो 8 लाख रुपया मेरे को मिल रहा है। कब तक मिलेगा ये? 100 ईयर्स तक। ये 100 ईयर्स तक मिला। मैंने 15 ईयर्स में मैंने टोटल एलआईसी को क्या पे किया? 1 करोड़ 18 लाख रुपीज़। राउंड मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको। 1 करोड़ 18 लाख रुपीज़ मैंने एलआईसी को पे कर दिया। इसमें जीएसटी इंक्लूसिव है इस अमाउंट के अंदर। और मेरे को टोटल मैच्योरिटी, अगर मैं 100 ईयर्स तक ज़िंदा रहता हूँ तो जो मैच्योरिटी है 100 ईयर्स पे जाके क्या मिलेगी? 8 करोड़ 54 लाख रुपीज़ की। 8 करोड़ 54 लाख रुपीज़ की मैच्योरिटी मिलेगी एट द एज ऑफ 100, अगर 100 ईयर्स तक पर्सन सर्वाइव करता है। तो टोटल उसको जो टोटल बेनिफिट उसने पे किया 1 करोड़ 18 लाख रुपए, उसको जो मिलेगा तकरीबन 12 करोड़ 94 लाख रुपीज़, मोटा मोटा 13 करोड़ रुपीज़। तो ये इसकी रिटर्न है। बट हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं कि मैंने 45 पे मैंने प्लान मेरे को रिटर्न देना शुरू कर दिया। यहाँ पे जाके आप देखेंगे कि मेरा जो सम एश्योर्ड था वो हो गया 1 करोड़ 93 लाख रुपीज़। ये 1 करोड़ 93 कैसे हुआ? ये बेसिकली आप फर्स्ट ईयर से देखेंगे। जैसे ही 30 साल पहले मैंने प्रीमियम पूरे साल का दिया, तो उस साल में मेरा रिस्क कवर जो था वो बेसिक सम एश्योर्ड प्लस मेरा रिविजनरी बोनस, जो एलआईसी हर साल हमें बोनस डिक्लेयर करती है और जो बोनस ऐड होता है उस बोनस को लेके मैंने जो मेरे को बेसिक सम एश्योर्ड और रिविजनरी बोनस जो ऐड हुआ वो हर साल आप देखेंगे मेरा इसमें रिस्क कवर जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो बढ़ रहा है। जिस सम एश्योर्ड बढ़ता रहेगा पीपीटी ख़त्म होने तक भी और उसके बाद भी, क्योंकि जो रिविजनरी बोनस है वो हमें दोनों ही केसेस में ड्यूरिंग द पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान भी मिलता रहेगा और उसके बाद भी मिलता रहेगा। ये इसी प्लान की खूबसूरती है। आप देखिए, अगर 45 पे मैंने 8 लाख रुपीज़ लेना शुरू किया और 60 तक 60 साल तक मेरे को जो मैंने पे किया था वो मेरे को वापस आ गया इन द शेप ऑफ एनुअल रिटर्न्स। और यहाँ पे मेरा जो बेसिक सम एश्योर्ड था वो हो गया 3 करोड़ 86 लाख रुपीज़। यहाँ पे अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो पॉलिसी होल्डर को क्या मिलेगा? 3 करोड़ 86 लाख रुपीज़, उसकी नॉमिनी को 3 करोड़ 86 लाख रुपीज़। और इसी तरह अगर हम इसको 70 साल पे देखें तो 70 साल पे जाके उसकी फैमिली को मिलेगा 6 करोड़ 88 लाख रुपीज़। ये पावर ऑफ जो कंपाउंडिंग हम कहते हैं, ये हम बेसिकली हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड के अंदर देखिए जो बोनस ऐड हो रहा है हर साल, वो ये देखिए बढ़ता जा रहा है। 80 पे जाके ये 7 करोड़ 45 लाख रुपीज़ हो गया। इसमें एक और बहुत खूबसूरत चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये 45 पे मैंने मेरे को रिटर्न मिलना शुरू हुआ, तब मेरा बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ 93 लाख रुपीज़ था। तो यहाँ पे सपोज करो मैं 5 साल के बाद 50 की एज पे जाके मैं कहता हूँ कि मैंने ये प्लान बंद करना है। तो ये मैंने 8 लाख रुपीज़ तो मेरे को मिल रहे थे, ये मैंने बंद कर दिए। यहाँ पे मैंने कहा कि मेरा प्लान बंद कर दो, आई वांट टू सरेंडर द प्लान। तो मुझे 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा, 2 करोड़ रुपीज़ प्लस 8, मेरे को 6 साल ये मिले, राइट। और इसी तरह अगर मैं 60 पे जाके इसको प्लान को बंद करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 3 करोड़ 59 लाख रुपीज़, 3 करोड़ 59 लाख रुपीज़ प्लस
ये जो 8 लाख रुपया यहाँ तक मिला वो अलग। जब मेरा प्लान बंद हो गया तो उसके बाद 8 लाख रुपया मिलना बंद हो जाएगा। तो ये इस प्लान की खूबसूरती है कि इस प्लान के अंदर हमने जो 15 साल प्रीमियम पे किया उसमें मेरा सम एश्योर्ड जो है वो भी बढ़ रहा है, मेरे को 8 लाख रुपया भी मिल रहा है। ये देखिए 15 साल हम मैंने प्रीमियम पे किया, 15 साल के बाद मेरे को 8 लाख रुपीज़ तो मिलना शुरू हो ही गया। उसके अलावा मेरा सम एश्योर्ड भी हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। ये देखिए 1 करोड़ 93 लाख रुपीज़ है यहाँ पे, 1 करोड़ 99 तकरीबन 2 करोड़ रुपये का सम एश्योर्ड हो गया यहाँ पे। और अगले साल देखिए 2 करोड़ 5 लाख रुपये का, ये हर साल बढ़ेगा। ये देखिए तो दोस्तों आपने इलस्ट्रेशन में देखा कि जीवन उमंग प्लान कितना खूबसूरत प्लान है और दुनिया में शायद ही इस तरह का कोई और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये ऐसा कोई प्लान लॉन्च हुआ हो। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। वाई एन आर आई शुड बाई एल आई सी जीवन उमंग प्लान, एक एन आर आई को ये जीवन उमंग प्लान क्यों लेना चाहिए। तो उसका सबसे पहला रीज़न जो है वो है 8% गारंटेड रिटर्न। दोस्तों आप जैसे जानते ही हैं फॉरेन के अंदर जितने भी मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो बैंक रेट इंटरेस्ट है वो 0 से लेके 2% के बीच का है। इवन इंडिया में भी आज की डेट में जो एफडी का रेट है वो 4.5% 5% के बीच का कहीं चल रहा है। तो दोस्तों अगर हमें कोई ऐसा प्लान जो गारंटी करता हो 8% की रिटर्न, और देखिए आपने जो 1 करोड़ रुपया या 1 करोड़ 18 लाख रुपया जो आपने पे करना है वो एकदम से पे नहीं करना, आपने अगले 15 साल में 20 साल में 25 साल में जो भी आप टर्म चूज़ कर रहे हो उस टर्म के अंदर पे करना है। तो आज के 15 साल अगर हम अज्यूम करें कि हमने 15 साल की पीपीटी ली है तो 15 साल के बाद अगर कोई प्लान या कोई भी हमें सेविंग ऑप्शन 8% की रिटर्न गारंटी कर रही है तो उससे बढ़िया कोई प्लान हो नहीं सकता। इसका दूसरा लेने का एनआरईज़ को लेने का दूसरा जो रीज़न है जो जिस वजह से लेना चाहिए वो है ये प्लान होल लाइफ गारंटेड इनकम देता है कि ये जो 8% की गारंटेड रिटर्न है वो एक कुछ 2 साल 5 साल 10 साल की नहीं है, होल लाइफ के लिए है। नंबर 3 इसमें जो रिस्क कवर रहता है वो होल लाइफ रहता है, पूरी उम्र के लिए हमें रिस्क कवर रहता है। हमने सिर्फ 15 ईयर्स 20 ईयर्स पीपीटी के लिए हमने पैसे पेमेंट करी और उसके बाद रिस्क कवर मेरा फिर भी चल रहा है। अब मैं इस रिस्क कवर को जो मेरा इसमें जो पेमेंट दी हुई है मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि इस प्लान को मैं कभी भी बंद करके वो पैसे ले सकता हूँ। नंबर 4 एसेट क्रिएशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इसमें जो हम भारतीयों की हम इंडियंस की एक टेंडेंसी रहती है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाएं, तो एक बहुत ही बढ़िया एसेट क्रिएशन होता है। आपने इलस्ट्रेशन के अंदर देखा कि आप किसी भी एज पे अगर देखेंगे 60 65 70 75 80 तो एक हैंडसम अमाउंट हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़कर जा रहे हैं। इस प्लान को अगर हम यंग एज पे लें 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल पे भी लें तब तो ये बहुत ही अच्छी रिटर्न देता है। ये प्लान 3 in 1 है। इस प्लान के अंदर आपको 8% की गारंटेड रिटर्न तो मिल ही रही है सम एश्योर्ड के ऊपर, उसके अलावा हर साल आपको रिविजनरी बोनस मिलता है जो कि जैसे हम दूसरे प्लान्स की बात करें तो हमें उस प्लान्स में सिंपल रिविजनरी बोनस मिल रहा होता है और प्लान टर्म जब ख़त्म होती है तो हमें मैच्योरिटी मिल जाती है। इस प्लान के अंदर हमें हमारे पास मैच्योरिटी तो एक ऑप्शन है ही है कि हम मैच्योरिटी कभी भी इस प्लान को सरेंडर करके मैच्योरिटी ले सकते हैं। उसके अलावा 8% की हमें गारंटेड रिटर्न दे रहा है, प्लस फाइनल एडिशन बोनस भी इसमें कंप्लीशन के ऊपर हमें मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो रिटर्न है वो टैक्स फ्री रहती है और इसमें जो रिस्क कवर जो हमें जो मिल रहा है जो मैच्योरिटी मिलनी है वो भी टैक्स फ्री रहती है। वो 100% सेक्शन 1010D के अंदर 100% टैक्स फ्री रहती है। सबसे लास्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक इसका फीचर है वो ये है कि इसकी जो सरेंडर है कि इसको हम कभी भी सरेंडर करके हम अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इलस्ट्रेशन में आपको दिखाया था जैसे अगर हमें 60 65 70 पे जाके कभी पैसों की ज़रूरत हो और हम इस प्लान को सरेंडर करें, हम अपनी 8% गारंटी रिटर्न को बंद कर दें और हम एलआईसी से बोलें कि हमें ये हमारी सरेंडर वैल्यू दे दो, तो बहुत ही अच्छी एक सरेंडर वैल्यू हमें मिल रही है जो हम
अगर हम अपने लिए भी उसको यूज़ करना चाहें, कोई हमारा अपना प्लान है, कोई हाउस बाय करना है या कहीं हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी सरेंडर वैल्यू भी मिल रही है। दोस्तों, लास्ट सेक्शन में क्या जीवन उमंग हमें बच्चे के नाम पर लेना चाहिए, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाना चाहूँगा जिसमें एक 10 साल का बच्चा, पेरेंट्स अपने 10 साल के बच्चे के लिए 20 साल की पीपीटी के लिए ये प्लान ले रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन, ये इलस्ट्रेशन दिखाने के बाद मैं फिर आपको इस बात के ऊपर दोबारा से डिस्कशन करूँगा। इसके बच्चे के लिए पेरेंट्स, उनका बच्चा 10 साल का है और वो अपने बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपये का जीवन उमंग ले रहे हैं, जिसकी टर्म रहेगी 90 ईयर्स और पीपीटी रहेगा 20 ईयर्स, 20 साल तक पैसा देना है। इसमें जो एनुअल प्रीमियम रहेगा वो रहेगा 5,37,747 रुपीज़, हाफ ईयरली 2,71,724 रुपीज़, क्वार्टरली रहेगा 1,37,287 रुपीज़, मंथली रहेगा 45,763 रुपीज़। अब ये प्रीमियम उन्होंने देना है 20 साल तक। तो बच्चा जब 30 साल का हुआ तो बच्चे को 8 लाख रुपीज़ हर साल मिलने शुरू हो गए। हम अज्यूम कर रहे हैं कि बच्चे ने 24-25 पे अपना करियर शुरू किया और ही इज़ गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी, बट ये 8 लाख रुपीज़ उसको एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है जो जिसके ऊपर उसने टैक्स भी नहीं देना। और ये बच्चा इसको लेता है 50 की एज तक। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पे जाके ही डिसाइड कि मैंने ये प्लान बंद करना है, आई वांट टू सरेंडर दिस प्लान। तो उसको उस टाइम तकरीबन 7 करोड़ रुपीज़, 6 करोड़ 92,000, सॉरी 6 करोड़ 92 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं। और अगर यही उसको 55 पे जाके बंद करता है तो उसको 7 करोड़ 22 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं। उसका रिस्क कवर भी चल रहा है। ये देखिए, इसमें उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुई पेरेंट्स की, वो तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए की हुई। नहीं, इसमें मैं आपको एक और जो पहलू है कि हमें अपने बच्चे के नाम पे क्यों लेना चाहिए, वो मैं अभी आपको उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आपने इलस्ट्रेशन में देखा कि जीवन उमंग प्लान बच्चों के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें मैं आपको एक पहलू और भी बताना चाहूँगा। एलआईसी हर एक चिल्ड्रन पॉलिसी के अंदर, हर एक पॉलिसी के अंदर एक ऑप्शन देती है असाइनमेंट की, असाइनमेंट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अगर जीवन उमंग को आप असाइन करते हैं, अपने आप को, अपने फादर या मदर अपने आप को साइन कर देती है जो भी प्रपोज़र है उस पॉलिसी के अंदर, तो पीपीटी कंप्लीट होने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 साल के बच्चे वाली जो अभी पीपीटी की बात कर रहे थे, 20 साल का प्लान है, वहाँ पे बच्चे की एज है 10 साल और फादर की एज है 40 ईयर्स, 40 साल। और फादर ने अपने बच्चे के लिए जीवन उमंग प्लान लिया, 1 करोड़ का सम श्योर था और उसका 20 साल तक प्रीमियम पे किया। जब प्रीमियम पीपीटी ख़त्म हुई तो बच्चा हो गया 30 साल का और फादर की एज होगी 60 साल। अब क्योंकि इसमें उसने कंडीशनल असाइनमेंट प्लान लेते हुए उसने कंडीशनल असाइनमेंट ले रखी थी, तो 60 साल होने पे वो जो 8 लाख रुपीस बच्चे को मिलना था वो मिलेगा पहले फादर को। कब तक? जब तक फादर जीवित है। फादर ने 8 लाख रुपये लिया हर साल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगले 20 साल तक, 80 ईयर्स की हम अज्यूम करते हैं कि फादर की एज थी 80 ईयर्स, तो 20 साल तक आपको उसके फादर को 8 लाख रुपीस मिलता रहा। 80s पे जाके फादर की डेथ होगी और बच्चे की एज होगी उस टाइम पे 50 ईयर्स। 50 साल जब बच्चा हुआ, अब वो 8 लाख रुपीस जो फादर को मिल रहे थे अब बच्चे को मिलने शुरू हो गए। बच्चे की एज भी हम अज्यूम करते हैं कि 80 ईयर्स तक वो बच्चे की एज 80 ईयर्स तक रही, राइट। 80 ईयर्स पे जाके बच्चे की डेथ होगी। अब प्लान लिया था फादर ने, प्रीमियम पे किया था फादर ने, उसकी 8% गारंटेड रिटर्न का पहले 20 साल फादर ने एंजॉय किया। उसके बाद उसकी डेथ के बाद वो 8 लाख रुपए उसके बच्चे को मिलना शुरू हो गया। उसका बच्चा जब 80 ईयर्स का हुआ उस पे जाके बच्चे की डेथ होगी। तो जब 80 ईयर्स पे जाके बच्चे की डेथ हुई तो उस टाइम सम एश्योर्ड था तकरीबन 9 करोड़ रुपीज़, 9 करोड़ रुपीज़। तो ये 9 करोड़ रुपीज़ मिल गया नेक्स्ट जनरेशन को।
तो इस प्लान को हम कई बार हम 3 जनरेशन प्लान भी कहते हैं कि पहली जनरेशन ने प्लान लिया, उस प्लान को उस जनरेशन ने एंजॉय किया, सेकंड जनरेशन के लिए लिया था, उस सेकंड जनरेशन ने भी अपनी पूरी उम्र के लिए उसको एंजॉय किया, उसको बंद नहीं किया, उसको सरेंडर नहीं किया, और जो सम एश्योर्ड था, जो रिस्क कवर था, वो मिला थर्ड जनरेशन को, दादा, बेटा और ग्रैंडसन। तो आप देखिए कितना वंडरफुल प्लान है। फादर ने तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 20 सालों के अंदर, और फिर 20 साल 8 लाख रुपया, तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपया खुद लिया, और फिर उसके बेटे ने 50 साल से लेके 80 साल तक, 30 साल तक 8 लाख रुपया, तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपया उसके बेटे ने एंजॉय किया। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 1 करोड़ रुपए की। 1 करोड़ 60 लाख रुपया फादर ले रहा है, 2 करोड़ 40 लाख बेटा ले रहा है, और थर्ड जनरेशन को मिल रहे हैं 9 करोड़ रुपीज़। अब बताइए, इससे बेटर प्लान हम अपने बच्चों के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन से इससे बेटर क्या हम कर सकते हैं? इससे बेटर प्लान क्या लेके दे सकते हैं? दिस इज़ अ वंडरफुल प्लान। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आपके जीवन मंग को लेके किसी भी तरह के कोई भी डाउट हैं, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारा फ़ोन नंबर और हमारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है, आप हमें वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।